हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 3.2 का 19 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 19 क्वेश्चन क्या है दिया हुआ है यहाँ पे, अच्छे से आप देख रहे हैं। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1,800 पहली बार में, दूसरी बार में 2,000। तो दो हमारे पास क्वेश्चन है, दोनों तो हम लोग सॉल्व करना है। तो ये देखिए, इसमें इसने क्या बोला है कि 30,000 जो है 30,000 रुपीज़ है और उसका 1 साल बाद इंटरेस्ट। दो फंड है। एक फंड जो है वो 5% दे पा रहा है और दूसरा जो है वो 7% दे पा रहा है। तो ये इंटरेस्ट है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर 100 रुपया देते हैं तो 1 साल बाद वो हम तो 105 रुपया देगा। अगर आप किसी भी आदमी तो 100 रुपया देते हैं, मान लीजिए आप अपने फ्रेंड तो 100 रुपया उधार दिए, तो उसने वादा किया है कि 1 साल बाद मैं 100 आप तो वापस नहीं करूँगा, मैं आप तो 105 वापस करूँगा। और एक और फ्रेंड है, उसको आपने 100 दिया तो उसने वादा किया कि मैं 107 वापस करूँगा अगर आप मुझे 100 दोगे तो आप इसको देना ज़्यादा पसंद करोगे। तो आप तो 7 रुपये मिलेंगे, यहाँ पे सिर्फ 5 रुपया ही इंटरेस्ट है, तो आप इसको देना ज़्यादा पसंद करोगे। तो यही पूछ रहा है कि हम कैसे इस रुपये तो डिवाइड करें ताकि टोटल जो इंटरेस्ट हो 1 साल के बाद वो इतना हो जाए, सिर्फ इंटरेस्ट। जैसे तो यहाँ पे इंटरेस्ट तो सिर्फ 5 रुपया ही हुआ ना, बाकी 100 रुपया तो उसका पैसा वापस मिल गया। नहीं, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट तो सिर्फ 5 रुपया ही हुआ, यहाँ पे इंटरेस्ट सिर्फ 7 रुपया ही हुआ। तो 100 रुपया तो जो दिया था वो वापस आ गया, प्लस है ना 7 जो ऐड आया उसे हम इंटरेस्ट बोलेंगे। ये सिर्फ इंटरेस्ट है, ये तो मनी है, जो मनी उसने दिया था वो उसे वापस मिल गया। और 7 इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट 7 लग गया। तो यहाँ तक तो यही हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब मैं पूरा साफ करते अच्छे से आपको समझाता हूँ। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। 30,000 रुपया है उसके पास, उसे अगर एक पहले आदमी को देगा तो 5% का इंटरेस्ट मिलेगा, अगर दूसरे को देगा तो 7% का मिलेगा। अब तीसरे कितना देना है ये हमें पता लगाना है। तो हम मान लेते हैं कि इसने इसे S दिया, अगर हम लेट कर लें 3,000 में से S रुपीज़ इसने दे दिया 5% वाले तो कितना बचा हुआ कितना 3,000 में से अगर S माइनस कर दें तो कितना बचा 3,000। 30,000 में से अगर S माइनस कर दे तो 30,000 माइनस S हो गया। तो ये दूसरे तो दिया होगा। अगर मान लीजिए देखिए आपके पास अगर 10 रुपये हैं और आपने अगर 7 रुपया इसे दे दिया तो इस तो कितना होगा 10 माइनस 7 3, तो वही यहाँ पे हो रहा है। या तो टोटल 10 था, 7 आपने इसे दे दिया तो इसे कितना दिया 10 माइनस 7 दिया। तो यही यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक कोई डाउट आप तो नहीं होगा, आगे भी नहीं होगा। अभी अब हम लोग और अच्छे से देखते हैं, समझते हैं। देखिए पहला में क्या था, पहला में था कि 1800 इंटरेस्ट आना चाहिए 1 साल के बाद। तो इंटरेस्ट कैसे निकलता है? इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट निकलता क्या है? इंटरेस्ट होता है मनी इंटू इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। मतलब क्या है कि जैसे जितना भी पैसा आपने लगाया, मान लीजिए मैंने 80 रुपया लगाया और मुझे ये इंटरेस्ट रेट दे रहा था 5% का, तो परसेंटेज तो हम ऐसे भी ले सकते हैं 5/100, क्योंकि 100 से कंपेरिजन नहीं। तो हमारे पास कितना टोटल इंटरेस्ट आया इससे ये निकलेगा। सिमिलरली इसमें भी वही होगा, अगर हम इसमें भी देते हैं तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही मनी इंटू इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाए, मनी कितना है इसमें है 30,000 माइनस ऑफ S इंटू 7/100 इक्वल टू इंटरेस्ट। ये हमारा हो जाए इसका दूसरे का। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर है। अब पहले में क्या बोला है कि टोटल इंटरेस्ट जो है वो 1800 होना चाहिए साल भर के बाद। तो हम क्या करते हैं, इसका इंटरेस्ट और इसका इंटरेस्ट अगर दोनों तो हम लोग ऐड कर देते तो वही हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। और टोटल इंटरेस्ट तो साल भर के बाद 1800 दिया ही हुआ है, तो हमें कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगा। तो ये और ये अगर हम ऐड कर दें तो हमारा टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। टोटल इंटरेस्ट जो कि हमें दिया हुआ है 1800 रुपया। तो हम इस दोनों तो ऐड कर देते हैं S इंटू 5/100 प्लस, अब देख रहे हैं, प्लस 30,000 माइनस S इंटू
7/100 इक्वल टू 1800। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 5s/100 प्लस 2140 देखिए 7 3 21 और 1 2 3 4 4 0 उतर गया। 7 3 21 और 1 2 3 4 1 2 3 4 4 0 माइनस 7s अपॉन 100 इक्वल टू 1800। अब ये 100 और 100 जो है ये तो कॉमन है, तो ये इस दोनों से कॉमन लेते मैं इधर लेते चला गया, इस दोनों से मैं कॉमन लिया और ये इधर चला गया, तो यहाँ से 100 हट गया, यहाँ से 100 हट गया, 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, वहाँ जो डिवाइड में था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में मैं लेते आ गया। तो अगर हम अब इसे सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए -7s प्लस 5s तो 2s होगा, -2s तो -2s तो अगर हम उधर लेते चले जाएँ तो +2s हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 1 2 3 4 0 माइनस 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 0 है, 1800 तो फिर 2140 माइनस 1840 कितना होगा 340, तो 30,000 मतलब 30,000 होगा। तो 2140 1840 में से अगर माइनस करें तो 21 में से 18 माइनस करेंगे तो 33 बचेगा, और 4 0 तो 4 0 यहाँ पे उतर दिया, 21 में से 18 दिया तो 3 बचा, और 4 0 यहाँ पे उतर दिया, उसका तो दिक्कत नहीं है। इक्वल टू कितना है 2s, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा 15,000 होगा या नहीं होगा, s का वैल्यू 15,000 आ गया। तो फिर हमारे पास 30,000 माइनस एस का क्या वैल्यू आएगा, तो उसका भी आ जाएगा 15,000। तो हमारे पास 30,000 माइनस एस का वैल्यू भी 15,000 आ गया और एस का वैल्यू भी 15,000 आ गया, दोनों का वैल्यू हमारे पास 15,000 आ गया। अब ये तो नॉर्मल मेथड है, मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी मैं आपको बताता हूँ, ये तो नॉर्मल मेथड के थ्रू भी हमारे पास एस का और 30,000 माइनस एस का वैल्यू 15,000 आ जाए, पर हमें क्वेश्चन बोला है कि मैट्रिक्स मेथड के थ्रू आप बनाइए, तो हम मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी समझाते हैं। आप तो ये समझाने के लिए मैंने इतना ज़्यादा अच्छे से आपको समझाया है, उम्मीद करता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये अभी हम पहले क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए हम टोटल इंटरेस्ट 1800 ही ले रहे हैं, जब दूसरे क्वेश्चन में हम लोग 22,000 ले लेंगे इंटरेस्ट। अब हमारे पास देखिए मैट्रिक्स मेथड के थ्रू हम बताते हैं, तो आप तो मैट्रिक्स मेथड में हमें यही पता है कि मनी जो है मनी इंटू इंटरेस्ट रेट इक्वल टू इंटरेस्ट, ये आपको पता है। तो एक मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स जो होगा वो मनी का बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो इंटरेस्ट रेट था, और तीसरा जो बनेगा वो इंटरेस्ट का मैट्रिक्स बनेगा। 3 मैट्रिक्स बनने वाले हैं। तो आप मैट्रिक्स देखिए, पहला मैट्रिक्स देखिए, पहला मैट्रिक्स मनी था, तो मनी जितना एक था मैंने मनी एस लिया था, तो दूसरा 30,000 माइनस एस हो गया। फिर इंटरेस्ट रेट अगर हम देते हैं तो एक था 5% रेट था, तो दूसरे का 7% रेट था। अब इंटरेस्ट अगर देते तो इंटरेस्ट कितना था 1800 इंटरेस्ट था, तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब आप बोले आते सर इसे आपने रो वाइज में क्यों दिया और इसे कॉलम वाइज में क्यों दिया है। देखिए अगर मैं ऐसे नहीं लिखता तो हमारे पास रिजल्ट ऐसे नहीं आता। अगर हम इसे 1/2 लें, इसका ऑर्डर 1/2 है, इसका ऑर्डर 2/1 है, तो हमारे पास जो मेन जो इंटरेस्ट था जो मैट्रिक्स था जो ऑर्डर आएगा वो 1/1 आएगा। तो ये सेटिस्फाई तक है ना, क्योंकि हमें पता है ये और यही जो होता है वो ऑर्डर होता है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये दोनों तो नहीं कैंसिल, ये एक्सटर्नल और ये एक्सटर्नल मिलते ही रिजल्टेंट का मैट्रिक्स का ऑर्डर डिफाइन करता है। अगर आप बोलते हैं कि मैं ऐसे लिखता, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता कि एस 30,000 माइनस एस और 5% और 7%, अगर आप ऐसे लिखवाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखो, तो चलो ठीक है मैं ऐसे लिखता हूँ। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाए 2/1, इसका ऑर्डर क्या हो जाए 1/2। अब हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स क्या है 1800, ये इसका ऑर्डर क्या है 1/1। अगर आप इसका ऑर्डर ऑब्जर्व करिए तो ये 2/2, तो यहाँ पे तो 2/2 होना चाहिए ऑर्डर इसका, लेकिन इसका 1/1 है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैंने ये कंसीडर किया। जैसे अगर हम इसे ऐसे लें और इसको ऐसे लें, जैसे 2/2 मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन है 1/1, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। ऐसे अगर हम लें तभी सेटिस्फाई कर पाएगा। तो आप बोलिएगा कि हम कैसे जाने दी कैसे लिखना चाहिए कैसे नहीं लिखना चाहिए। आप देखो, आप ऑब्जर्व करो कि अगर यहाँ इधर 1/1 मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इनिशियली में 1 होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए मतलब रो ही हम इधर कंसीडर करेंगे, इधर रो कंसीडर करें तो इधर फिर कॉलम कंसीडर करो,
ऐसे आप ऑब्जर्व करोगे, थोड़ा क्वेश्चन बनाओगे तो बन जाएगा। तो आप हमेशा ऑब्जर्व करो कि हमारे पास तो इंटरेस्ट मतलब फाइनल रिजल्ट जो है वो तो सिर्फ एथ ही है, मतलब 1:1 का ही मैट्रिक्स बनेगा, और यहाँ पे तो 2 आ नहीं सकता था। रो हम लोग अगर कॉलम वाइज लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो हम अगर रो वाइज लेते तो यहाँ पे सिर्फ 1 आएगा, तो रो वाइज कंसिडर करते हैं। तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने भी रिसर्च किया ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ तक तब मैंने वापस से ले दिया 1:2 ऑर्डर रिश्ता है, 2:1 ऑर्डर रिश्ता है। तो ये देखिए इससे और इससे लेते हैं हमने इसका ऑर्डर भी ले दिया 1:1, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत क्लियर है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जो मुझे उम्मीद है थी अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 5% है तो 5/100 लिख सकते हैं, इंटू एस प्लस 30,000 माइनस एस इंटू 7/100 इक्वल टू 1800 1800 रुपया हो गया। तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब आगे और ले जाते हैं, तो ब्रैकेट खोलते हैं और कंपेयर करते हैं। तो 5/100 एस प्लस 30,000 माइनस एस इंटू 7/100 इक्वल टू 1800। तो 5s/100 प्लस 21,000 माइनस 7s/100 इक्वल टू 1800। तो अब आप देखिए 100 और 100 तो कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे होल में था तो यहाँ पे भी 100 है, होल में है, तो इस पूरे में से हम 100 लेते हैं उधर भेज देते हैं। तो 5s प्लस 21,000 माइनस 7s इक्वल टू 1800। क्लियर है। अब ये देखिए यहाँ पे सेम वही हो गया जो हमारे पास इक्वेशन उधर बन रहा था। आप तो याद होगा जब मैंने नॉर्मल मेथड से बनाया था तब भी कुछ ऐसे ही इक्वेशन बना था। कोई बात नहीं, मैं वापस आपको दिखाता हूँ। 21,000 माइनस 18,000 इक्वल टू यहाँ पे माइनस 7s प्लस 5s है तो माइनस 2s हो जाएगा, तो इधर आएगा तो प्लस 2s हो जाएगा। तो अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई 21 में से 18 दिया तो 3 और 1 2 3 4 4 0 2s। तो एस की वैल्यू हमारे पास इतना आ जाएगा 15,000। हमारे पास एस का वैल्यू आ गया। एस का वैल्यू 15,000 है तो 30,000 माइनस एस की वैल्यू क्या होगी, 30,000 माइनस एस की वैल्यू क्या होगी। तो 30,000 माइनस 15,000 तो वो भी 15,000 ही होगा। तो 13,000 में से अगर 30,000 में से अगर हम 15,000 माइनस करें तो 15,000 ही बचेगा। तो 15,000 दोनों का आंसर 15,000 ही आ गया। मैट्रिक्स मेथड के थ्रू भी वही आ रहा है, नॉर्मल मेथड भी के थ्रू भी वही आ रहा है। तो 30,000 माइनस एस का वैल्यू भी 15,000 और एस का वैल्यू भी 15,000। तो दोनों में 5% और 7% दोनों में यही इन्वेस्टमेंट हो। तो 19 था दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे हैं। पहला पार्ट में जब टोटल इंटरेस्ट था 1800, इसमें दूसरे पार्ट में इंटरेस्ट है 2000 है इंटरेस्ट दूसरे पार्ट में। तो 2000 है टोटल इंटरेस्ट 2000। अब वही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बनाना है, इसलिए बोला है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बनाते हैं। मनी डिवीजन तो हमने लेट कर ही लिया था, एक तो एस और एक तो 30,000 माइनस एस। और मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमें पता ही है, एक का 5% है दूसरे का 7% है। तो यहाँ तक तो हमारा क्लियर है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी आपको मुझे उम्मीद है अभी तक समझ में आ जाएगा। 5/100 इंटू एस प्लस 30,000 माइनस एस इंटू 7/100 इक्वल टू 2000। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सारा। अब आगे देखिए, तो इसको हम ब्रैकेट खोलते हैं और आंसर निकालते हैं। 5s/100 प्लस 21,400/100 माइनस 7s 400 इक्वल टू 2000। जैसे सब में 100 नीचे है, 100 में उधर लेते चला गया, 100 में उधर लेते चला गया, तो क्या होगा 5s प्लस 21,400 माइनस 7s इक्वल टू 3 4 5 0 हुआ यहाँ पे। देखिए 21 में से अगर हम लोग पहले हम लिए देते हैं माइनस 7s प्लस 5s तो माइनस 2s होगा। तो माइनस 2s में उधर लेते चला गया तो प्लस 2s आ गया। अब ये इधर लेते आ गया 21 1 2 3 4 माइनस 20 1 2 3 4। तो 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचा 1। 21 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा सिर्फ 1 बचेगा और 1 2 3 4। तो आप देखिए 4 0 ये 4 0 और ये 4 0। अगर आप सब्ट्रैक्शन में आप देखते थोड़ा तो आप ये इस पूरे तो ये मान लीजिए। तो 21 में से 20 चला गया और ये 4 0 ये 4 0 तो ये 4 0 ऐसे था ऐसे ही याद गया। 21 में से 20 चला गया तो 1000 बचा और यहाँ पे ये 4 0 और ये 4 0 यहाँ उतर गया।
तो ही दिक्कत नहीं हो रहा होता। अब तो मैं एकदम बेसिक से आपको समझाऊँ। इक्वल टू 2s है तो s इक्वल क्या होगा 5000 होगा। s का वैल्यू 5000 हो गया। s का वैल्यू अगर 5000 है तो फिर 30,000 माइनस s का वैल्यू क्या होगा 30,000 माइनस 5000 तो क्या होगा 25,000। तो ये हमारे पास आ गया 30,000 माइनस s का वैल्यू 25,000 और फिर s का वैल्यू आ गया 5,000। तो हमारे पास 30,000 माइनस s की वैल्यू भी है और s की वैल्यू, दोनों वैल्यू हमारे पास है। ये हमारे पास 19 का दूसरा पार्ट था, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बस आप तो रेट में देखना है कि रेट में यही है कि अगर आप तो 100 रुपया देते हैं, अगर 5% रेट पे है तो आप तो 1 साल बाद वो 105 देगा। अगर आप 100 देते हैं और 7% रेट पे है तो आप तो 107 देगा। अगर 10% पे है तो 100 देते हैं तो 110 मिलेगा। तो ये रेट का यही मतलब है कि 1 साल बाद वो आप तो इतना रुपया बढ़ाते देगा, ताकि आपका भी जितना पैसा आपने दिया है उतना तो आप तो मिलेगा ही, साथ में वो रेट जितना है उस रेट के हिसाब से आप तो प्लस 10 रुपया और मिला ना इसमें 110 में प्लस 10 रुपीज़ मिला। तो ये आप समझे। अगर आप तो देखा जाए तो हमेशा आप इंटरेस्ट इक्वल टू मनी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये समझने का तरीका देखिए आप। मनी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू इंटरेस्ट लाना आप ऐसे ही, इसमें भी आप वही होते तो 1 इंटू 2 है और यहाँ पे 2 इंटू 1 है तो ये 1 इंटू 1 हो गया। 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 तो यहाँ पे देखिए 1 इंटू 1 तो ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, एकदम सही है। हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। आप मैंने क्यों वैसे नहीं लिख सकते 2 इंटू 1 वाले में, वो मैंने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था। अगर आपको दिक्कत है तो आप पिछला पार्ट वाला जाते देखिए और समझिए कि मैं क्यों नहीं लिख सकता, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर बहुत मैटर करता है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर इधर उधर होगा तो धड़बड़ा जाएगा, आंसर आएगा नहीं, आप बिना मतलब सॉल्व करने में लगे रह जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आप तो। अगर आप तो समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।